सतनाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मीनन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। सतनाम आंदोलन को लेकर के छत्तीसगढ़ का जो सतनाम आंदोलन है उसके विषय में हम काफी समय से एपिसोड बना रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सतनाम आंदोलन के संबंध में जान सकें, उनके संबंध में जानकारी हासिल कर सकें। हम अभी तक इस मिशन में हम पहुंचे हैं जहां सतनाम आंदोलन में जब जैत खाम की स्थापना गुरु घासीदास जी करते हैं और उसका जो क्या रूप होगा और उसका झंडा कैसे होगा, ये सारी चीजों पे हमने पिछले एपिसोड पे बात किया था। आज हम इससे आगे सतनाम मिशन की दशा और दिशा, आज और कल, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय FR जनार्दन जी। हम उनका स्वागत करते हैं। जनार्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो ये पिछले टाइम हम लोगों ने पिछले जो 5 एपिसोड में जी हम लोगों ने नारनौल से चल करके नारनौल की जो कहानी ऊपर सरकार में विद्रोह हुआ था 16 जी के बाद की कहानी हम लोग ने जानने की कोशिश किया था। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कोशिश किया था ये बाबा गुरु घासीदास जी का जैत खाम का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कैसा और क्यों बाबा जी ने ये जैत खाम का कंसेप्ट आया, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी चर्चा किया है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है जो 1657 में जो नारनौल में सतनाम पंथ का जो स्थापना हुई थी, इससे ये जैत खाम का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसका अलग एक कंसेप्ट है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अभी हम छत्तीसगढ़ के सतनाम जो मिशन चल रहा है, यह तो चला है और इसकी दशा और दिशा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये दशा और दिशा कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होना चाहिए, क्या होना हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए तो खास करके जो हम ये सतनाम मिशन की जो बात कर रहे हैं, ये जो मिशन है, ये मिशन क्यों इसको सतनाम मिशन कहा जाता है या कहा जाना चाहिए, सुन रहे हैं कि नहीं? हेलो जी 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 हाँ, ये सतनाम मिशन, ये मिशन क्यों हम इसको बोलना चाहते हैं, इसको भी थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है, इसको स्पष्ट बताना जरूरी है कि ये इस सतनाम को हम मिशन क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी ने जो एक बड़ा जो सिद्धांत दिया था, मन के सब एक बराबर, अगर सभी मनुष्य एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कहने का मतलब वन मैन वन वैल्यू, तो एक आदमी का एक मूल्य और सभी बराबर इक्वल। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बोल देना तो बड़ा आसान है, और ये जो प्रोसेस है, ये मान के चलिए ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि वर्तमान में जो एक गैर बराबरी का जो सामाजिक व्यवस्था बना हुआ है, जो वैदिक संस्कृति के आधार पर ब्राह्मण वैश्य जो एक खड़ी व्यवस्था है, ये ठीक इसके बराबरी का व्यवस्था है, जिसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक ही समांतर है, एक ही जगह पर। तो ये जो सिस्टम को बदलना, ये ब्राह्मणवादी सिस्टम को या मनुवाद सिस्टम को या खड़ी व्यवस्था को बराबरी की व्यवस्था में लाना, ये बोल देना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इस व्यवस्था को कायम करना ये बहुत बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, इसलिए आप देखेंगे कि हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे समय के हिसाब से, लेकिन जैसे हम लक्ष्य पार करते हैं तो हमारा लक्ष्य और आगे रहता है, जिसको हम बोलते हैं एंडलेस प्रोसेस। तो मिशन होता है जिसका एंडलेस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि ये जो जिस किस्म की हम बात कर रहे हैं, जिस मिशन की बात कर रहे हैं, जिस बराबरी की, ये बराबरी का जो व्यवस्था है, ये एकाएक नहीं है,
और इस बराबरी को व्यवस्था को लाने के लिए गुरु घासीदास नहीं बल्कि इसके पहले भी कई हमारे संत महापुरुषों ने जो मानवतावाद को जो ये करते हैं रूपक हैं, तो ऐसे लोगों ने, और जिसकी जो शुरुआत आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों के आने से पहले जो हमारी एक प्राचीन सभ्यता रही है, जिसको क्रमण संस्कृति बोलते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो भी सतनाम या जो मिशन हम प्राप्त कर रहे हैं, ये क्रमण संस्कृति से मेल खाता है, जिसमें श्रम और श्रम ये तीन चीजों को मिलाकर के जो क्रमण संस्कृति बनता है, तो निश्चित रूप से ये जो मिशन है, इसलिए लक्ष्य और मिशन ये दोनों के अंतर हमको जानना पड़ेगा। ये जो मिशन होता है, जैसे हम एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, हमारा दूसरा लक्ष्य शुरू हो जाता है। जैसे हम सीढ़ी में चढ़ते हैं, तो ये समझिए कि हम पहले फ्लोर में पहुंचते हैं, उसके बाद ऊपर की फ्लोर में जाने के लिए आपको फिर से आपको सीढ़ी को लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। उसी प्रकार से हमारे संतों महापुरुषों ने इस मानवतावादी और एक आदमी का एक मूल्य जो सिद्धांत है, बराबरी का सिद्धांत है, इसके लिए हमारे कई संत महापुरुषों ने इसके ऊपर काम किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारे गुरु घासीदास जी ने जो इस मिशन को, इस विचारधारा को जो आगे बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से ये हमारा ये सतनाम ये बहुत बड़ा मिशन है, और इस मिशन को हमें आगे ले जाने की जरूरत है। और इस मिशन को हमको आज तक जो हुआ इसके ऊपर एनालिसिस करने की जरूरत है, इसके ऊपर विश्लेषण करने की जरूरत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज के तारीख में अगर मिशन को कामयाब हमको बनाना है, अगर मिशन को कामयाब बनाना है, तो मिशन को कामयाब बनाने के लिए आपको ये जो केंद्र बिंदु जो होते हैं, जो रेलिंग पॉइंट होते हैं, ये आपको डेवलप करना पड़ता है। ये जो रेलिंग पॉइंट होता है, और ये सिद्ध किया गया है, जापान के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जिस समाज में केंद्र बिंदु होते हैं, जिस समाज में केंद्र बिंदु होते हैं, वो समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। और ये जो केंद्र बिंदु आपने देखा होगा, इवन मानव के शरीर में भी आप देखेंगे, मनुष्य के शरीर में भी जो केंद्र बिंदु पाए जाते हैं, जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा, जो भी बोलना है, जो भी करना है, ये हमारे इंद्रियों का कंट्रोल अगर कोई करता है तो हमारा दिमाग करता है। और इसी प्रकार से दूसरा जो केंद्र बिंदु है, ये जो नाभि होता है, ये जो माँ के कोख से जो बच्चा 9 महीना जो रहता है, उसका नाभि से माँ से संबंध होता है, शायद आपको पता होगा। और जिसको नेरवा भी बोलते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नेरवा को काटा जाता है। तो जो भी एनर्जी जो मिलता है माँ के पेट में जो बच्चा रहता है, उसको जो एनर्जी मिलता है, वो जो है नाभि के थ्रू उसको मिलता है। तो इसलिए नाभि को भी मनुष्य का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस केंद्र बिंदु के माध्यम से भी हम शरीर का भी जो विकास होता है बड़ी तेजी से होता है। उसी प्रकार से किसी संगठन या किसी जो मिशन को अगर हमको बचाना है, तो उसके लिए आपको केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु 2 घटक है। एक तो विचारों में केंद्र बिंदु होना चाहिए, आपका विचार इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, एक पर्टिकुलर विचारधारा को ही आपको उसके इर्द गिर्द आपका काम होना चाहिए। और दूसरी चीज है, मिलने जुलने के लिए भी आपको जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उधर भटक रहे हैं, इधर भटक रहे हैं। तो इसलिए 2 प्रकार की जो केंद्र बिंदु है, एक तो विचारों का केंद्र बिंदु होना बड़ा जरूरी है, और विचारों को केंद्र बिंदु को प्रसारित करने के लिए आपको एक नियत स्थान होना चाहिए। तो ये 2 चीजों के माध्यम से हम किसी भी मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक गुरु घासीदास का सवाल है, अगर गुरु घासीदास के जमाने में आपने देखा होगा कि बाबा जी ने जो एक केंद्र बिंदु बनाया, एक विचारधारा बताया समता का, या जिसको हम श्रवण संस्कृति के आधार पर बोल सकते हैं, क्रम, श्रम और श्रम, बराबरी का, और आपका जो वृत्तियां जो होती है, जो हमारे अंदर जो गलत आदत व्यवहार है, जो वृत्तियां हैं, इसको भी कंट्रोल करने का, इसको दूर करने का गुरु घासीदास जी ने जो एक संस्कार बनाने का जो कोशिश किया है,
उन्होंने जो कई प्रकार के नियम और कई प्रकार के जो प्रचारित और प्रसारित किया है मानव समाज के लिए, तो निश्चित रूप में ये एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बाबा गुरु घासीदास जी ने इसको ये किया था, निर्माण किया था, उन्होंने शुरुआत किया था। और दूसरी जो चीज है, उन्होंने इसको करने के लिए अगर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, उन्होंने 2 बड़े केंद्र बिंदु बनाए। शायद आपको पता होगा, एक तो गिरौदपुरी उनका सेंटर था और एक उनका सेंटर था रतनपुर। जो रतनपुर है बिलासपुर के पास, अच्छा। ये बाबा गुरु घासीदास जी का बहुत बड़ा केंद्र था। अच्छा, लेकिन आज के स्थिति में रतनपुर को उतना मतलब महत्व नहीं दिया जा रहा है कि रतनपुर आज गिरौदपुरी के सामने में भूमिल हो गया लगता है। नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब अगर हम ऐतिहासिक तौर से देखते हैं तो गुरु घासीदास का जितना भी मूवमेंट चालू हुआ है, अच्छा। जितना भी कार्य चालू हुआ है, वहाँ का एक दुल्हरा तालाब है। अच्छा। रतनपुर में 100 एकड़ रकबा का एक दुल्हरा तालाब। हाँ, तो ये जो रतनपुर है, ठीक है, आज की तारीख में कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए हुआ है कि यहाँ पर 3 दिन का मेला चालू हुआ जी। गिरौदपुरी यहाँ जो मेला चालू हुआ, इसके कारण इसको केंद्र बिंदु एक हिस्सा ज्यादा हुआ। और इसके बाद आप देखते हैं गुरु घासीदास जी के मिशन के बाद उनके बाद जो केंद्र बिंदु आज की तारीख में नजर आता है, आज 2 बड़े केंद्र बिंदु नजर आते हैं। आज 2 बड़े केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ में सतनाम मिशन के लिए जो नजर आते हैं, वो है पहला है 18 दिसंबर का जो हम जयंती मनाते हैं जी। ये 18 दिसंबर को जो जयंती की शुरुआत 1938 में जो हमारे नकुल ढीढ़ी जी ने जो स्टार्ट किया 1938 में, एक सतनामी समाज का एक बहुत बड़ा केंद्र जी, और आज के तारीख में बड़ा केंद्र बिंदु। और दूसरा जो केंद्र बिंदु आज की तारीख में जो नजर आता है, जो 3 दिन का मेला लगता है, फागुन शुक्ल पंचमी छठी और सप्तमी को, तो ये जो 3 दिन का मेला जो लगता है, तो ये बहुत बड़ा एक समाज का एक केंद्र बिंदु नजर आता है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा और करेंगे कि जो ये जयंती कैसा स्टार्ट हुआ या फिर ये 3 दिन का मेला कैसा चालू हुआ, तो इसके ऊपर भी हम लोग ये करेंगे। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ा, ये 2 केंद्र बिंदु का जो प्रभाव पड़ा, आज जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं इस समाज में, छत्तीसगढ़ में जो हम देख रहे हैं, निश्चित रूप में ये जो सतनामी समाज है, ये सतनामी जो है आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में एक पॉलिटिकल कानून है। आपको शायद पता होगा कि अगर आप देखेंगे कि जातिगत या एक विचार को मानने वाले अगर कोई समुदाय है तो वो सतनामी। हालांकि दूसरों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनके पास जो एक विचारधारा को मानने वाले आज की तारीख में हम सब ट्राइब के हमारे भाई हैं, उनकी 32% उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन उनको जातिगत अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो सतनाम या सतनामी जो गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं, तो इनके मुकाबले में वो कम नजर आता। और इसलिए आज जो भी छत्तीसगढ़ में जो भी एक्टिविटी जो नजर आती है, चाहे पॉलिटिकल या सोशल हो, जो भी है, आज ये सतनामी समाज के इर्द गिर्द उनसे नजर आती है। तो इसलिए आज की तारीख में उसके बाद जो केंद्र बिंदु स्थापित होने के बाद जो चीजें जो डेवलप हुई छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इसका अगर हम देखेंगे आने वाले इसको हम देखेंगे तो इसको हम कई हेड में इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वैसे जो शुरुआत जो हुआ है नकुल ढीढ़ी जी, जो आज से 1938 बोलने से लगभग 82 साल जो होता है, और गुरु घासीदास जी का जयंती आज की तारीख में अगर 1756 को देखेंगे तो आज 284 साल होते हैं, 274 साल होते हैं, और जयंती प्रारंभ करने का आज 82 ईयर्स चला है। तो इसमें हमारी क्या प्रगति हुई, क्योंकि 82 या जयंती के पहले की स्थिति और जयंती के बाद की स्थिति, तो इसके ऊपर अगर हम चिंतन करेंगे तो इसके ऊपर हम लोग खास करके अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, अलग अलग चरणों के ऊपर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो हमको जो समझ आती है, जो नकुल ढीढ़ी जी ने एक बड़ा काम किया, हालांकि वो गुरु परिवार के नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ गुरु परिवार से भी कहीं ज्यादा अगर इस सतनाम मूवमेंट को, अगर यह सतनाम मिशन को अगर किसी ने छत्तीसगढ़ में स्टेब्लिश किया है,
वो है गुरु नकुल ढीढ़ी। हमारे नकुल ढीढ़ी जी। तो इस नकुल ढीढ़ी जी, जैसे हम जयंती को तो हर कोई जानते हैं, जी 18 दिसंबर ये जयंती होता है, ये हम हर कोई जानते हैं। 18 दिसंबर ये एक प्रकार की लहर बन चुकी है, जी ये गिरोह पीढ़ी का मेला लहर बन चुका है। लेकिन इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है, ये 18 दिसंबर की पहली की जो इसका पृष्ठभूमि है, ये जयंती कैसे चालू हुआ, कैसा इसको धीरे धीरे कैसे बढ़ते गया, क्या क्या रुकावटें आई, तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ बहुत हमारे लोग को पता नहीं है। और जी। कई लोगों में भ्रम भी है, कई लोगों में भ्रम भी है, कई लोग भ्रम भी फैलाने की कोशिश भी करते हैं। तो इसको भी हमको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। और जो 3 दिन का मेला है, जी शायद आपको पता होगा कि 3 दिन का मेला भी ये 1961 से शुरुआत हुआ। अच्छा 1961 के पहले 3 दिन का मेला नहीं लगता था, जी लेकिन 1961 के बाद 3 दिन का मेला लगना चालू हुआ है। 1935 से 1 दिन का मेला लगता था माघी पुन्नी के दिन, जिसको गुरु अगमदास जी ने 1935 में शुरुआत किया था। जी लेकिन इसको 3 दिन का मेला बनाने में भी ये हमारे नकुल देव ढीढ़ी जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो इसलिए हम नकुल जी को किसी मायने में हम लोग बुला नहीं सकते, उसको हमको स्टडी करना, उनको जानना और समझना बड़ा जरूरी है। चरण के रूप में करेंगे तो इसको हम खास करके 6 चरण में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। जी तो ये प्रथम चरण जो होगा, ये सतनामियों का विद्रोह 1672 नानौल से जो शुरुआत हुआ है, जी वहां से लेकर के हम गुरु घासीदास जी की जयंती जो शुरुआत हुआ 18 दिसंबर 1938 तक। और इसमें बहुत सारे हमको और भी सब हेडिंग आएंगे, तो उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे गुरु घासीदास जी का जो मूवमेंट है, उसके बाद गुरु बालक दास जी का मूवमेंट है, और उसके बाद जो कैसे और मूवमेंट चला गुरु बालक दास जी के बाद 1938 तक, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा जो चरण होगा हमारा, ये गुरु घासीदास जी की जयंती की शुरुआत ये थोड़ी से 18 दिसंबर 1938, उसके बाद से जो पहला जयंती जो भंडारपुरी मनाया गया 1961, जी ये 1961 तक की चर्चा हम लोग करेंगे दूसरे चरण में। बिल्कुल। और तीसरे चरण में हम लोग भंडारपुरी में जयंती 1961 में मनाया गया, और उसके बाद हमारे नकुल ढीढ़ी जी का देहावसान जो होता है जी 16 अगस्त 1975, ये इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो चौथा जो चरण होगा, ये नकुल जी के जो अंतिम चुनाव, मतलब 16 अगस्त 1975 से लेके ये जो साप्ताहिक गुरु वंदना जो हम लोगों ने 9 फरवरी 2004 को चालू किया, जी ये जुलाई में, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 5वां जो चरण होगा साप्ताहिक गुरु वंदना की प्रारंभ 9 फरवरी 2004 से गुरु घासीदास जयंती का जो प्लेटिनम जुबली है जी दिसंबर 2013 तक, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो 6वां जो चरण होगा, इसमें हम लोग वर्तमान की सतनाम जो मिशन की दशा और दिशा, इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे जो हमारा प्रथम चरण होगा, इसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के एपिसोड में इतना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना बड़ा जरूरी था, और मैं समझता हूँ कि इसको जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हम आगे इतिहास के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, उसको लिख नहीं सकते, हम उसको लिख नहीं सकते। इसलिए हमको आगे का जो इतिहास को बनाना है, तो पुराने इतिहास को जानना बड़ा जरूरी है। और मैं इतना कहते हुए आज की तारीख में आप सभी को मेरा जय भीम, जय सतनाम और जय जय। तो आज के एपिसोड में हमने बात किया कि किस तरह से सतनाम आंदोलन जो श्रमण संस्कृति का ही एक अंग रहा है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सतनाम मिशन सतनाम आंदोलन की शुरुआत की थी। और उसको 1938 में एक तो 3 दिन का जो मेला हुआ, और उनका जो पहला जयंती मनाया गया गिरौदपुरी में मनाया गया 1961 में, और 1938 में जो है उनका जन्मदिन मनाना स्टार्ट हुआ, जिसमें नकुल देव ढीढ़ी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इन सारे मसलों पर आज हमने बात किया।
आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से नकुल देव ढिड़िये जी को गुरु घासीदास जी के आंदोलन के बारे में पता चलता है और वो किस तरह इसको जयंती का रूप देते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। ये अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सतनाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय।